से शेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, स्वाद से भरपूर, खानेदार बेसन के लड्डू बनाने की आसान सी रेसिपी। और आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं कि कितने आराम से ये टूट रहा है और ये मुंह में घुल जाने वाला दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और फिर इन बेसन के लड्डुओं को बनाने के लिए हमने बहुत ही आसान तरीके का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमारा बेसन बहुत ही आसानी से भुन भी गया है और इसमें ज्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि खाली बेसन के लड्डू ही नहीं बल्कि कुछ और भी आप पिन्नी लड्डू इसी तरह के भी लड्डू बनाते हैं, तो ये वाली ट्रिक आप इसमें लगा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इन दानेदार लड्डू को बनाने के लिए जान लेते हैं हम इसको बनाने का बहुत ही ज्यादा आसान सा तरीका। तो हमारे लड्डू दानेदार बने, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो हमने 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है जो कि 200 ग्राम के बराबर है और उसको हमने पैन में डाल दिया है। और फिर अगर इस चीनी के 3 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्से के बराबर हमने इसमें पानी डाल देना है, यानी कि हमने इसमें 3:1 का रेशियो रखना है। 3 गुना चीनी लेनी है तो 1 भाग हमने इसमें पानी का डाल देना है। चम्मच से देखिए तो हमने 4 बड़ी चम्मच इसमें पानी डाला है। और फिर अब हमने पानी को चीनी में मिलाने के बाद चम्मच की सहायता से सारे ही पानी को अच्छे से चीनी में मिला दिया है और गैस को हमने अभी ऑन नहीं करना है। जब सारा पानी अच्छे से चीनी में मिल जाएगा गैस को हमने लो आंच पर चला देना है। और अब लो आंच पे तब तक हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि सारी चीनी अच्छे से पानी में घुल नहीं जाती है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लो आंच पे ही इसको इस तरह से लगातार चला रहे हैं और सारी ही चीनी के क्रिस्टल्स जो हैं वो सारे पानी में अच्छे से घुल जाने चाहिए। ऐसे 2-3 मिनट हमने इसे लगातार चला लिया है और अब आप देख सकते हैं कि सारी चीनी अच्छे से पानी में घुल चुकी है और अब इसके दाने इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई को भी डाल दिया है और सारी चीनी के साथ बहुत ही अच्छे से इसे भी हम चला लेंगे। अब आंच को मीडियम करके इसे अच्छे से 1 उबाल आने देना है, जिससे चीनी मलाई दोनों ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। चीनी को इस मलाई के साथ हम लगातार इस तरह चलाते रहेंगे। 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे के साथ ही सारी मलाई घुलकर घी बन चुकी है और ये हमारा देसी घी का ही काम करेगी। और फिर इस तरह से इस नरम मुलायम दानेदार चीनी से लड्डुओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलाने के बाद हमने फिर से इसकी आंच को लो कर देना है। मिनट इसको और अच्छे से चला दिया है और अब ये काफी झागदार हो चुका है और इसमें अच्छे से बुलबुले भी आ रहे हैं। का मतलब हमें अब चीनी को और ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है और इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अब इस मिश्रण को चम्मच की ही सहायता से इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे ठंडा करना है। इसको जब हम 5-7 मिनट चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी पाउडर नरम मुलायम दानेदार एक जैसी चीनी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसी ही चीनी को हलवाई लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इनके लड्डुओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि इस चीनी को चलाते समय हमें चम्मच को दबाते हुए चीनी को गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से ठंडा करना है, जिससे कि हमारी स्मूथ सी एक जैसी छोटे छोटे दानों वाली चीनी बनकर तैयार हो। और अगर इसको चलाते समय क्रिस्टल्स कहीं मोटे रह जाते हैं तो फिर आप उसमें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी जाली वाली छन्नी से आराम से छान लीजिएगा। फिर भी अगर कोई थोड़े बहुत मोटे क्रिस्टल्स रह जाते हैं तो मिक्सी जार में डाल के जरा सा चला लीजिएगा। और इस तरह से अब हमारी चीनी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। एक जरूरी बात बता दे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया था और अब ये क्वांटिटी में थोड़ी सी बढ़ भी गई है, जिससे कि उनका मीठा भी बिल्कुल बराबर बैठा है। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप बेसन और हमारा कप 250 ग्राम के बराबर है, यानी कि हमने यहाँ पर 300 ग्राम बेसन का इस्तेमाल किया है। इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इस बेसन को दानेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 चम्मच खाने वाले जो होते हैं उसी के बराबर हमने यहाँ पर देसी घी को इसमें डाल दिया है और इतना ही यानी कि 3 चम्मच हमने यहाँ पर नॉर्मल दूध को डाल दिया है। अब इन दोनों को ही हमने दूध और देसी घी को इस बेसन में चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद अब हमने दोनों हाथों की सहायता से इसे हमने अच्छे से रब कर लेना है, जिससे कि हमारा बेसन बहुत ही ज्यादा अच्छे से दानेदार हो जाएगा। इस तरह से सभी तरफ से हमने बेसन को दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है।
और अब ये बहुत ही ज्यादा दानेदार हो चुका है। और देख सकते हैं कि इसमें कुछ दाने छोटे या बड़े हो सकते हैं क्योंकि हाथ से हमने इसे मिक्स किया है। और मिक्सी जार में लगभग 30 सेकंड के लिए एक बार इसको हल्का सा हम चला लेंगे जिससे कि दाने सारे इसके बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये दानेदार मोटा सा बेसन बनकर लड्डुओं के लिए बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसको लो आंच पे गैस को ऑन कर दिया है। अब हमें इस बेसन को लगातार इसी तरह से चलाते हुए लगभग 15 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेना है जिससे कि इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इसे भूनने की खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आने लगेगी। क्योंकि इसमें घी तो हमने पहले से ही मिला दिया है तो उस हिसाब से ये हमने बिना घी के ही इसको इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले हमारे बेसन का कलर कितना हल्का था और अब कितना अच्छा सा ब्राउन आ चुका है। तो अब हम इसमें मिला देंगे 4 इलायची जिसको कि हमने कूट कर ले लिया है। इससे हमारे बेसन के लड्डू बहुत ही ज्यादा खुशबूदार भी हो जाएंगे। और बेसन भुनने के बाद अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच भर घी भी डाल देते हैं जिससे कि और अच्छे से हम इसको भून पाएंगे और इसमें कच्चापन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमने लगभग 2 चम्मच भर इसमें हमने घी को ऐड कर दिया है और इसको हम चलाते हुए सब तरफ से इकट्ठा करते हुए अच्छे से भून रहे हैं। बेसन तो हमारा पहले से ही भुना हुआ था ही, साथ ही में हमने जब इसमें घी ऐड कर दिया है तो इसमें और भी अच्छा सा कलर आ चुका है और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहा है। इस वक्त इसको भूनते समय हमने इसमें 1 चम्मच भर पानी को भी अच्छे से छिटक दिया है जिससे कि ये इसी तरह से दानेदार बनकर तैयार हो। क्योंकि फ्रेंड्स बेसन के लड्डू खाने में तभी मजा आता है जब उसमें एक अच्छा सा क्रंच आता है। और अब हमारा ये मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से इसको हमने 1-2 मिनट और अच्छे से चलाने के बाद ताकि अच्छे से पानी इसका सूख जाए हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार हो चुका है लड्डू बनने के लिए। तो थोड़ा सा हम इसे ठंडा कर लेते हैं ताकि हम इसे हाथ से छू पाएं और फिर हम इसके लड्डू बांध लेंगे। इसको बनाते समय हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस मिश्रण को हम थोड़ा सा चला रहे हैं जिससे कि मिश्रण बंद करने के बाद भी तल से लगे नहीं। और इसको हमने इस तरह से चला के लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और अब ये हाथ से छूने लायक हो चुका है। तो हमने जो दानेदार चीनी तैयार करके रखी है उसको हम इस मिश्रण में डाल रहे हैं। इसको हमने थोड़ी थोड़ी करके सारे मिश्रण में अच्छे से मिला देना है ताकि चीनी सब तरफ बहुत ही अच्छे से मिल जाए। अब हमने थोड़ी थोड़ी करके सारी ही इस दानेदार चीनी को इसमें अच्छे से मिला दिया है। और अब हम इसका मिश्रण बांध के देखेंगे। अगर ये मिश्रण बनता है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स इसके लिए फिर हम यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ बेसन के लड्डू की नहीं, कोई भी आप लड्डू को बांधना हो तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी को इसमें डाल देना है और इसको हम मिक्स करके बांध कर देखेंगे कि हमारा मिश्रण बन रहा है कि नहीं। अगर आपको लगे कि ये मिश्रण अभी भी थोड़ा सूखा है तो इसमें 3 चम्मच हमने दूध के डाल देने हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल दूध का ही इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि मिश्रण हमारा बहुत ही अच्छे से अब बनने लगा है। साइज के लड्डू बनाने हो तो आप उतना ही मिश्रण हाथ में लेके सीधे हाथ की 3 उंगलियों से इसे अच्छे से दबाते हुए हमें गोल आकार का लड्डू अच्छे से तैयार कर लेना है। इस तरह से बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, स्वाद से भरपूर दानेदार बेसन के लड्डू बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने आसानी से हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। बाजार से बहुत ही ज्यादा सस्ते में आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बेसन के लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इन्हें तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज्यादा नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट से दानेदार बेसन के लड्डू पर बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आप भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, आसानी से तैयार होने वाले इन मजेदार लड्डुओं को घर पर बनाना और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।